पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर हो। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर। निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से जो देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। जिस तरह से जमहूरियत जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। ये देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर हो। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर हो। और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम इन सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। आग्रह भी करता हूं कि न केवल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवारों को बल्कि पूरा महागठबंधन के उम्मीदवार जहां भी हैं उनके पक्ष में आप सभी बिंद बेलदार साहनी समाज काम करे। और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से जो देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। हर जगह चाहे मोदी जी की सभा हो, अमित शाह जी की सभा हो, हर जगह उनकी सभाओं में जैसे पहले लोग कहते थे उस बात में कमी आई है और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन यहाँ भारी संख्या में हम लोग जीतेंगे, बहुसंख्यक सीटों पर जीतेंगे और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश की है। आप सबों को फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। जिस तरह से जमहूरियत जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। पिछला 2 विधानसभा उनका देख लीजिए, एक बार 95-96% सीट दिल्ली विधानसभा की उन्होंने जीता, 70 में 67। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें वो 62 सीट पर फिर से विजयी हुए, 92% सीट विधानसभा का वो जीते। पंजाब में सरकार बनाई, महागठबंधन में शामिल हुए और वो इशूज पर बात करते थे, इसलिए उनका आवाज़ बंद करने के लिए बंद किया गया। एक दलित मुख्यमंत्री बगल में हेमंत सोरेन, उनको बंद किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये जमहूरियत और जनतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं था। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर इशूज़ की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज़ बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है।